बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवाहिदीन वन नारु लिल काफ़िरीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मौलाना मुक़्तदाना अबुल क़ासिम मुहम्मद। अज़दराने सैयदुश्शुहदा कनीज़ाने ज़हरा, तमाम तारीफ़ें उस खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के लिए हैं कि जो हर आँख को देख रहा है लेकिन कोई आँख उसे नहीं देख सकती, जो हर एक को रिज़्क देता है लेकिन खुद नहीं खाता। या रज़ाक़ु यानी रिज़्क देने वाला, उसकी नवाज़िशों का, रहमतों का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। वो जिसको चाहता है जिस अंदाज में अता करता है। ये उसका एहसान है कि उसने हमें ज़दारे सैयदुश्शुहदा बनाया। अज़दराने सैयदुश्शुहदा कनीज़ाने ज़हरा, मेरी कोशिश है कि मैं आपके दरमियान एक ऐसा इसमें मुबारक बयान करूँ कि जिससे हम सब इस्तिफादा हासिल कर सके। अल्लाह ताला के इसमें मुबारक है या गफ्फारू। मौला मुत्तक़ियान इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अच्छा, मौला मुत्तक़ियान फरमाते हैं कि जो मोमिन या मोमिना, देखिए मेरे जुमले नहीं है, मौला खुद दुआए कुमैल में फरमा रहे हैं कि बारे इलाहात, तेरी ज़ात वो ज़ात है कि तू वो है, अगर तेरा नाम लिया जाए तो तेरा नाम हर मर्ज़ की दुआ है, अगर तेरा जिक्र किया जाए तो तेरा जिक्र शिफा है। तो मौला मुत्तक़ियान फरमाते हैं कि जो मोमिन या मोमिना ये चाहता है, देखें ये तो हम सब जानते हैं ना कि हम सब गुनाहगार हैं, हम सब से कोई ना कोई गुनाह सरज़द ज़रूर हुए हैं, हमें से कोई ये दावा कर ही नहीं सकता कि उससे गुनाह नहीं हुए। तो मौला मुत्तक़ियान फरमाते हैं कि जो मोमिन या मोमिना ये चाहता है कि अल्लाह ताला उसे माफ़ कर दे, उसे बख्श दे, तो उसे चाहिए कि हर शब्बे जुमा, किस दिन शब्बे जुमा या नमाज अस्र के बाद अगर 100 मरतबा या गफ्फारू का विर्द करता है तो अल्लाह ताला उसे गुनाह माफ़ कर देता है, यानी उसे बख्श देता है, वो मग़फ़िरत पा जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक रुबाई साहब का मेरे समाज चेक करूंगी। अर्ज किया है कि जो चक्की पीसती है तो उतरती हैं आयतें। गौर सुने भी, फातिमा तो ज़हरा के मसाइल बयान फजाइल बयान हो रहे हैं, गौर सुनेगा। जो चक्की पीसती हैं तो उतरती हैं आयतें, देखें अली इन्हें तो मिलती हैं राहतें। शहजादी के फजाइल बयान हो रहे हैं। हमारा अकीदा है ना कि बीबी इस फर्श अज़ाब पर आई होंगी, तो हो सकता है उनके चेहरे पर तबस्सुम की बहार आ जाए कि शहजादी के फजाइल बयान हो रहे हैं। गौर सुनेगा, एक चेहरे तक मेरी नज़र है कि जो चक्की पीसती है तो उतरती हैं आयतें, देखें अली इन्हें तो मिलती हैं राहतें। अरे बुग़्ज़िन का दिल में हो तो रद्द है इबादतें। देखो फातिमा तो ज़हरा का बुग़्ज़ जिसके दिल में ना करोड़ सजदे कर ले, उसके फजूल है, मतलब करोड़ जितने मर्जी मत्थे ही पन्ने उस टकरा ही मारने का। फिर जैसे ये ना, यानी रसूल अल्लाह का फरमान है कि फातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने फातिमा को गज़बनाक किया उसने गोया मुझे गज़बनाक किया। तो बुग़्ज़ इनका दिल में हो तो रद्द है इबादतें, नाम इनका लो तो पूरी होती हैं हाजतें। ऐसे रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि फातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने फातिमा को राज़ी किया उसने गोया मुझे राज़ी किया, उसने गोया खुदा को राज़ी किया। तो गौर सुनेगा, दोबारा पढ़ रही हूँ कि जो चक्की पीसती हैं तो उतरती हैं आयतें, देखें अली इन्हें तो मिलती हैं राहतें। बुग़्ज़िन का दिल में हो तो रद्द हैं इबादतें, नाम इनका लो तो पूरी होती हैं हाजतें। गौर सुनिएगा, मैंने कहा मजलिस का आगाज़ करने से पहले बीबी एक बात वाज़ा कर दूँ कि शान आपकी कैसे करूँ बयान फातिमा, जान पाया ना अब तक तुझे जहान फातिमा। अरे ख़त्मे रसूल की है दिलो जान फातिमा, मादरे हुस्नैन हिजाबे रहमान फातिमा। मगर बीबी एक दुआ है कि दस्ते करम यूं ही रखना ए सैयदा, है आपकी वफ़ा मेरी पहचान फातिमा। इरशाद फरमा रहा है कि ए मोहम्मद, अगर आप ना होते तो मैं इस कायनात को खल्क ना करता। और फिर फरमा रहे हैं कि अगर अली ना होते तो आपको भी खल्क ना करता। और फिर परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि अगर फातिमा ना होती तो ना आपको खल्क करता ना अली को खल्क करता। देखिए, इस हदीस कुदसी को बताने का मकसद ये है कि
उलमा ने लिखा है कि बेशक रसूल अल्लाह का मुकाम मर्तबा मुकाम मंजिलत इस कायनात में सबसे बुलंद है, और फिर मौलाए कायनात और फिर शहजादी कौनैन। मगर परवरदिगार आलम क्या इरशाद फरमा रहा है कि मोहम्मद अगर आप न होते तो मैं इस कायनात को खल्क ना करता, यानी कि वजह तख्लीक कायनात रसूल अल्लाह की ज़ात है। अगर आपकी ज़ात अक़दस न होती तो अगर आपकी ज़ात अक़दस ना होती तो ये कायनात भी ना खल्क होती, इस कायनात का वजूद ना होता। लेकिन परवरदिगार आलम फिर क्या फरमाया है कि अगर अली ना होते तो आपको भी खल्क ना करता, यानी कि जिस मकसद के लिए रसूल अल्लाह को इस दुनिया में भेजा गया है, तो अगर मोहम्मद रसूल अल्लाह के साथ अली वलीउल्लाह ना होता तो वो मकसद पूरा नहीं हो सकता था। यानी रसूल अल्लाह पर ईमान लाने से वो मकसद पूरा नहीं होगा, बल्कि हमें मौलाए कायनात की भी पैरवी करनी होगी, मौलाए कायनात पर भी ईमान लाना होगा, तब जाकर वो मकसद पूरा होगा। बस अब यहीं से आगे जुमले की वजाहत हो गई कि अगर फातिमा जहरा ना होती तो ना आपको खल्क करता ना अली को खल्क करता, यानी अगर मेरी बीबी ना होती, अगर मेरी शहजादी की ज़ात अक़दस ना होती तो अली वलीउल्लाह का वजूद भी दुनिया से खत्म हो जाता। ऐसे ये शान है मेरी बीबी को। तो मेरी बीबी की 18 बरस की हयात है। इसकी दो किस्में हैं, एक हयात बातिन और दूसरी हयात ज़ाहिर। और जो बीबी की हयात बातिन है उसे समझने से दुनिया कासिर है, यानी हमारी समझ में नहीं आ सकता, और जो बीबी की हयात ज़ाहिर है उसे समझते 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 दुनिया खत्म, इंसान खत्म हो सकता है। हमारी यासिर से रिवायत है कि अम्मार कहते हैं कि एक दिन मैं मौला की खिदमत में हाजिर था, मौला घर तशरीफ ले गए। घर मौजूद शहजादी कौनैन को सलाम किया, बीबी ने सलाम का जवाब दिया। बीबी ने अर्ज की कि अबुल हसन जरा करीब आइए। मेरे मौला करीब गए। बीबी ने अर्ज की कि या अबुल हसन, क्या मैं आपको गुजरे हुए ज़माने और आने वाले ज़माने के हालात की खबर न दूँ? मेरे मौला ने जैसे ही बीबी की ज़ुबान अक़दस से ये सुना तो वापस मस्जिद नबवी तशरीफ ले गए। रसूल अल्लाह की खिदमत में सलाम अर्ज किया। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अली आप बताएंगे या मैं बताऊं कि फातिमा ने आपसे किस तरह फरमाया? तो मेरे मौला ने फरमाया कि आपका बयान मुझसे ज़्यादा बेहतर और बलीग है। तो कहा या अबुल हसन, सैयदा ने आपसे इस तरह से कहा कि अबुल हसन, क्या मैं आपको गुजरे हुए ज़माने और आने वाले ज़माने के हालात की खबर ना दूँ? तो मेरे मौला सर झुकाकर खड़े हो गए। तो कहा या अली, आप नहीं जानते कि अल्लाह ताला ने सैयदा को हमारे नूर से खल्क किया है? जैसे मेरे मौला ने सुना तब मस्जिद नबवी में असहाब मौजूद है। मेरे मौला ने तमाम असहाब के दरमियान सजदा शुक्र परवरदिगार अदा किया और वापस हुजरे में तशरीफ ले गए। अब जैसे हुजरे में पहुंचे तो शहजादी कौनैन मौजूद थी। बीबी ने पूछा कि या अबुल हसन बाबा के पास गए थे और बाबा से ये सवाल करने गए थे? मेरे मौला मुस्कुराए और कहा आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो मेरे शहजादी कौनैन ने अर्ज किया कि या अबुल हसन, अल्लाह ताला ने मेरा नूर मेरे बाबा के नूर से खल्क किया और फिर इसको मेवा जन्नत में वदियत फरमा दी, यानी अमानत के तौर पर रख दिया। कौन सा मेवा जन्नत है, इसमें इख्तलाफ है। 4 किस्म की रिवायात हमें यहाँ मिलती हैं। पहली रिवायत ये है कि रुतब था, यानी खजूर जन्नत थी कि जिसमें सैयदा के नूर को वदियत फरमाया। और दूसरी रिवायत में मिलता है कि तुफ़हात जन्नत था, यानी जन्नत का सेब था कि जिसमें शहजादी कौनैन के नूर को वदियत फरमाया। तीसरी रिवायत में मिलता है कि बहीर था जिसमें सैयदा के नूर को वदियत फरमाया। और चौथी रिवायत में मिलता है कि तमाम फलों का मजमुआ था कि जिसमें शहजादी कौनैन के नूर को वदियत फरमा दिया। फिर मेरी बीवी कहती है कि मैं राज पर मेरे बाबा को बुलाया और हज़रत जिब्रील ने फल पेश किया। जब रसूल खुदा ने उसे शकाफ्ता, हज़रत जिब्रील ने फल पेश किया और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, इसे नोश फरमाइए। तो जैसे रसूल खुदा ने उसे शकाफ्ता किया, यानी दरमियान से तोड़ा, तो उसमें से एक नूर सातिर हुआ। रसूल अल्लाह ने पूछा कि ए जिब्रील, ये कैसा नूर है? तो कहा ये एक ऐसी खातून का नूर है कि जिसे ज़मीन पर फातिमा और आसमान में मंसूरा कहा जाएगा। रिवायत में एक और जुमला मिलता है कि ज़मीन पर फातिमा और आसमान में मंसूरा क्यों कहा जाएगा? तो हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ की कि ज़मीन पर फातिमा इसलिए कहा जाएगा क्योंकि फातिमा उसे कहते हैं कि जो अपने चाहने वालों को जहन्नुम की आग से बचाए, यानी उनकी बख्शिश करवा दे। और आसमानों में मंसूरा इसलिए कहा जाएगा कि अल्लाह ताला उनकी बख्शिश को कबूल फरमाएगा और इनकी नुसरत व इमदाद करेगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
शहजादी कौनैन की अजमत पर बुलंदतर सलवात। वदियत फरमाया गया और फिर मेरे बाबा ने उसे नोश किया और फिर वो नूर मेरे वालिद से मेरी वालदा गिरामी तक मुंतकिल हुआ। और फिर मेरी बीवी कहती हैं कि या अबुल हसन, मैं उसी नूर खुदा का उन्वान हूँ और इसी नूर की बदौलत मैं तमाम हालात को मुलाहिजा कर रही हूँ कि जो गुजर चुके हैं और जो आने वाले हैं। इसके बाद मेरी बीबी एक मयार अता करती हैं। बीबी कहती है कि या अबुल हसन, मोमिन तो देखता ही नूर खुदा से है। सलवात पर अब कौन सा नूर था? अब कौन सा नूर, मतलब मेरी शहजादी का नूर ऐसे मुंतकिल नहीं हुआ जैसे तमाम आइमा मासूमीन के नूर मुंतकिल हुए। यानी नबूवत के बाद में जो नबूवत का नूर था, जो नूर नबूवत था, वो पहले वालिद से वालदा गिरामी तक मुंतकिल होता था और जब आइमा मासूमीन आए तो उनका नूर भी उनके वालिद से वालदा गिरामी तक मुंतकिल होता। यानी या तो नूर नबूवत था या नूर इमामत। लेकिन मेरी शहजादी का नूर ऐसा है कि ना महज नूर नबूवत है और ना महज नूर इमामत, बल्कि जब इन दोनों को मिला दिया जाए तो फिर शहजादी कौनैन का नूर बनता है। इसलिए किसी खातून में इतनी सलाहियत नहीं थी कि शहजादी कौनैन के नूर को बर्दाश्त कर सके। इसके अलावा हमें जनाब खदीजा के अलावा और कोई नहीं मिलता कि जो शहजादी कौनैन की वालदा गिरामी होने का शरफ हासिल कर सके। इसलिए तो अल्लाह ताला ने खास रसूल अल्लाह को मेराज पर बुला कर नूर सैयदा का अमीन बनाया। तो ये तो भी शहजादी की हयात बातिन कुछ है ही नहीं। इस कदर मुश्किल है, इस कदर के हमारे लिए समझना मुश्किल है कि परवरदिगार ने किसी और मासूम के लिए ऐसा इंतजाम और किसी और मासूम के नूर के लिए ऐसा इंतजाम नहीं किया जैसा शहजादी कौनैन के नूर के लिए किया। तो ये अभी शहजादी की हयात बातिन से जरा अपने आप को रोकते हुए शहजादी की हयात ज़ाहिर की तरफ बढ़ूंगी कि जो 20 जमादी उलसानी 5वीं सद है कि मेरी शहजादी कौनैन इस दुनिया में आई हैं कि तमाम मक्का वालों ने जनाब खदीजा का बाइकआउट कर दिया। कोई औरत खिदमत के लिए, कोई खातून खिदमत के लिए नहीं आती, सिर्फ 4 मुंतखब करदा खवातीन हैं। यानी मतलब बाइकआउट हो गया, कोई भी शहजादी की खिदमत के लिए नहीं आता। अब इसे बाइकआउट कहूँ अज़ादारों या अल्लाह ताला का इंतज़ाम के परवरदिगार ये चाहता ही नहीं था कि मेरी शहजादी की खिदमत के लिए कोई हरकिस और नाकिस खातून है। बस 4 मुंतखब करदा खवातीन थी, जिनमें से पहली जनाब आसिया बिन्ते मराहम, दूसरी जनाब मरियम, तीसरी जनाब सारा और चौथी जनाब कुलसूम या उम्मे कुलसूम। तो मेरे शहजादी का दुनिया में आने का अंदाज भी अजब है। अभी मेरी शहजादी कौनैन इस दुनिया में आई नहीं है, अपनी मादर के शिकम में है। तो आप अपनी मादर से बातें किया करती थी, अपनी वालदा गिरामी से खिताब किया करती थी, बिल्कुल इसी तरह जैसे मौला कायनात जब अपनी वालदा गिरामी के शिकम में थे तो आप अपनी वालदा गिरामी को मजबूर करते थे कि वो रसूल अल्लाह की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाए। तो बहुत ही खूबसूरत अजब अंदाज है मेरी शहजादी का इस दुनिया में आने का। और फकत दुनिया में आने का अंदाज अजब नहीं है, बल्कि मेरी शहजादी का इस दुनिया से रुखसत होने का अंदाज भी अजब है कि फकत 7 लोग हैं मेरी शहजादी के जनाजे में। यानी परवरदिगार ने ये भी नहीं चाहा कि मेरी शहजादी के जनाजे में भी कोई हरकिस व नाकिस शख्स आए, सिर्फ 7 मुंतखब लोग। सलवात